वेलकम व्यूवर्स। आज साउंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम साउंड के बारे में जानेंगे। तो साउंड क्या होता है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन थ्रू एयर और एनी अनदर मीडियम। तो साउंड क्या है? पहले समझना है कि साउंड जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ट्रैवल करती है किसी भी मीडियम में इन फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, तो साउंड क्या है? एक एनर्जी है जो ट्रैवल करती है इन फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन थ्रू एनी मीडियम, चाहे वो एयर हो या कोई दूसरा मीडियम हो। तो अब हम समझेंगे कि वाइब्रेशन क्या होती है। ठीक है, तो वाइब्रेशन is defined as a rapid to and fro or up and down movement about a mean position। ठीक है, mean position पे, ठीक है, अगर कोई कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है टू एंड फ्रो या अप एंड डाउन, ठीक है, आगे या पीछे अपनी मीन पोजीशन पर, या अप एंड डाउन कर रहा है अपनी मीन पोजीशन पर, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। और वाइब्रेटरी वो बॉडी है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? वाइब्रेशन कर रहा है। तो वाइब्रेशन क्या होती है? टू एंड फ्रो, ठीक है, आगे और पीछे जाना या ऊपर और नीचे आना अपनी मीन पोजीशन पर, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशन कहते हैं। तो वाइब्रेशन ट्रैवल थ्रू अ मीडियम सच एज एयर एंड रीच आवर ईयर्स वेयर दे आर इंटरप्रेटेड बाय द ब्रेन एज साउंड। ठीक है, तो वाइब्रेशन जो है वो ट्रैवल करती है मीडियम में, जैसे सच एज एयर। तो एयर के थ्रू जो वाइब्रेशन प्रोपगेट करती है, यानी आगे चलती है, तो वही हमारे क्या पहुंचती है? ईयर्स के पार पहुंचती है। तो एयर में जब साउंड जब जाता है तो ब्रेन जो है उसको ट्रांसलेट करता है, तो फिर हमें वो बात समझ में आ जाती है। ह्यूमन बीइंग्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड विच ऑरिजिनेट फ्रॉम द लेरिंग्स और द वॉइस बॉक्स इन द नेक। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स में भी एक कैपेबिलिटी है कि वो ऑरिजिनेट कर सकते हैं साउंड को, ठीक है, फ्रॉम द लेरिंग्स। ठीक, पार्ट होता है ये थ्रोट का, ठीक है, उसको वॉइस बॉक्स भी हम कहते हैं। तो वहां से जो साउंड प्रोड्यूस हो जाता है, साउंड प्रोड्यूस इज कंट्रोल्ड बाय थिन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नोन एज वोकल कॉर्ड दैट स्ट्रेचेस अक्रॉस द लेरिंग्स। ठीक है, तो लेरिंग्स जो पार्ट है उसमें एक अनदर एक पार्ट, इंटीरियर पार्ट रहता है, तो वो कंट्रोल एक्चुअली क्या करती है? साउंड को वो कंट्रोल करती है। ठीक है, वो थिन मेम्ब्रेन है, उसको हम वोकल कॉर्ड कहते हैं। द वाइब्रेटिंग बॉडी कैन बी स्ट्रक्चर्ड animal hide as in the drum and table, and structured ring as in the guitar and sitar, or air column as in flute or the pipes। ठीक है, तो वाइब्रेटिंग बॉडी कैन बी स्ट्रक्चर्ड एनिमल हाइड एज अ ड्रम एंड टेबल। ठीक है, तो जैसे भी कोई आपने ड्रम देखा होगा, उसमें जो है जो ये एनिमल्स का जो खाल होती है एनिमल्स की, ठीक है, उसको प्रोसेस करके, ठीक है, उस पर वो लगा दिया जाता है। तो उसमें भी जो वाइब्रेशन जो होती है, जब उसको स्ट्राइक किया जाता है तो वो भी हो सकता है। तो वो भी वाइब्रेटिंग बॉडी है। इसी तरीके से स्ट्रक्चर्ड स्ट्रिंग, जैसे आप गिटार में या सितार में हम जब उसको क्या करते हैं, उसको आप गिटार को जब आप प्ले करते हैं या सितार को प्ले करते हैं, तो वहाँ पर स्ट्रिंग्स होती हैं। ठीक है, तो वो भी एक वाइब्रेटिंग बॉडी है। या इसी तरीके से एयर कॉलम हो सकता है, जैसे कि फ्लूट है, पाइप्स हैं, ठीक है, बांसुरी जैसे है, उसको हम जब उसमें जब जो जो उसका जो उसको जानने वाला होता है कि किस तरीके से इसको हम चलाते हैं, ठीक है, तो वो बजाने वाला जब उसमें क्या करता है? हवा को फूंकता है, तो अकॉर्डिंगली उसमें वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वो फिर साउंड उसमें से साउंड निकलता है। ठीक है, तो ये एयर कॉलम्स में क्या है? फ्लूट और पाइप्स। तो अब हम कंसेप्ट पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम का। यू कैन प्रोड्यूस स्लोअर वाइब्रेशन इन अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम में भी हम स्लोअर वाइब्रेशंस क्रिएट कर सकते हैं। वाइब्रेशंस क्या होती है? जैसे हमने पहले पढ़ा, टू एंड फ्रो मोशन जो होता है या अप एंड डाउन मोशन जो होता है, इट कंसिस्ट सिंपली ऑफ वेट हैंगिंग बाय अ थ्रेड। ठीक है, कोई भी वेट, ठीक है, हैंगिंग बाय थ्रेड। When the ball is given a small push, it performs to and fro movement which you can easily observe
दीज स्लो वाइब्रेशंस आर आल्सो नोन एज ऑसिलेशंस। तो इन वाइब्रेशंस को हम क्या कहते हैं, इनको हम ऑसिलेशंस कहते हैं। ठीक है, तो पेंडुलम क्या होता है, एक वेट होता है हैंगिंग बाय थ्रेड, तो जब हम उसको पुश करते हैं तो वो मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है, और उस वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेशन भी कहते हैं। नाउ कमिंग टू प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, तो द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। तो वाइब्रेटिंग बॉडीज कौन सी वाइब्रेटिंग बॉडीज है जो क्या करती है, साउंड को प्रोड्यूस करती है। रैपिड टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। ठीक है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो क्या करता है टू एंड फ्रो मोशन उसमें आ जाता है, या बैक एंड फोर्थ आ जाता है। ठीक है, इस तरीके का जो भी मोशन किसी ऑब्जेक्ट में आ जाए अबाउट इट्स मीन पोजीशन, यानी जिस पोजीशन पर वो है उसी पोजीशन पे वो क्या करे, आगे पीछे या अप एंड डाउन मूवमेंट करे, तो उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड। जो भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो साउंड प्रोड्यूस करता है। टू प्रोड्यूस प्लीजेंट साउंड सेवरल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैव बीन डेवलप्ड। ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटल जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको डेवलप किया गया है, जिनकी वजह से जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है जिनकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। सम इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूस साउंड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ मेम्ब्रेन, सम ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, एंड सम प्रोड्यूस साउंड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम। ठीक है, तो अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो उनमें जो है जिनकी वजह से जो है वाइब्रेशन हो जाती है, तो वो अलग अलग मीडियम है, जैसे कि मेम्ब्रेन है, ठीक है, स्ट्रिंग है, इसी तरीके से एयर कॉलम है। तो ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग तरीके से जो है साउंड प्रोड्यूस करते हैं। द स्टार, वायलिन, गिटार एंड इक्तारा आर द स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये जो एग्जांपल्स है वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स है जिनमें क्या है, जिनमें स्ट्रिंग्स है। इसी तरीके से तबला है, मंजीरा है, हाँ, गातम है, कारतल है, वर्क ऑन द वाइब्रेशन ऑफ मेम्ब्रेन। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स मेम्ब्रेन पे प्रोड्यूस करते हैं साउंड, वाइब्रेशन ऑफ मेम्ब्रेन जब होती है तब प्रोड्यूस साउंड करते हैं। उसमें एग्जांपल हमारी तबले की आती है, मंजीरा आता है, गातम आ रहा है, ये सारी हैं। इंस्ट्रूमेंट्स सच एज फ्लूट एंड ट्रम्पेट प्रोड्यूस द साउंड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम। तो एयर कॉलम में हमारी एग्जांपल आती है, फ्लूट आता है, ट्रम्पेट आता है, जो क्या करते हैं, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। ठीक है, तो ह्यूमंस में किस तरीके से जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इन ह्यूमन द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वॉइस बॉक्स और लेरिंग्स। ठीक है, उसको हम वॉइस बॉक्स को या हम कहते हैं लेरिंग्स भी कहते हैं, तो उससे जो है साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। द वॉइस बॉक्स इज एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। तो विंड पाइप जो है, ठीक है, विंड पाइप जो ह्यूमन बींग्स की होती है उसकी जो अपर साइड में होता है वहां पर वो हमारा वॉइस बॉक्स होता है। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स में जो वॉइस बॉक्स होता है वो एट द अपर साइड ऑफ द विंड पाइप होता है। When we speak, the two vocal cords in the larynx vibrate and produce the sound. ठीक है, तो जब हम बोलते हैं, स्पीक करते हैं, तो टू वोकल कॉर्ड्स इन लेरिंग्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं और उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। These vocal cords are structured across the voice box or larynx so that there is a narrow slit between them for passage of air. ठीक है, तो इन जो वॉइस बॉक्स होती हैं जो लेरिंग्स होती हैं, इसमें क्या होता है, जो वोकल कार्ड्स होते हैं उनमें जो वोकल कार्ड में नैरो स्लिट होती है, जगह होती है जिसमें एयर पास करता है, तो जिसकी वजह से क्या है, तो वाइब्रेशन आ जाती है। जो एयर पास करता है तो वाइब्रेशन आ जाती है, तो वोकल कार्ड्स जो है वो वाइब्रेट करना शुरू करते हैं और अकॉर्डिंगली जो है ह्यूमन बींग्स में साउंड प्रोड्यूस होता है। वोकल कार्ड्स आर अबाउट 20 mm लॉन्ग इन मैन, 50 mm लॉन्ग इन वुमेन एंड 5 mm शॉर्टर। ठीक है, तो वुमेन्स में थोड़ा शॉर्टर होता है, ठीक है, और जो मेल्स होते हैं उनमें जो है वो बड़ा होता है। एंड दे आर वेरी शॉर्ट इन चिल्ड्रंस। तो चिल्ड्रंस में एज कम्पेयर टू मेल एंड फीमेल जो है वो बिल्कुल छोटा होता है। ठीक है, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। ठीक है, तो साउंड किस तरीके से प्रोपोगेट करता है। ठीक है, तो साउंड कैसे आगे चलता है। द साउंड नीड अ मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। सबसे बड़ी बात यह है कि जो साउंड जो है वो ट्रैवल तभी कर सकता है जब उसके पास कोई मीडियम हो। अगर मीडियम ना हो तो साउंड जो है वो ट्रैवल कर ही नहीं सकता। ठीक है, इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। तो वैक्यूम यानी एयर टाइट, जहाँ पर बिल्कुल हवा ना हो, ठीक है, तो उसमें तो बिल्कुल ही जो है साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता।
An electric bell suspended inside a airtight glass bell jar is connected to vacuum pump. ठीक है, तो वैक्यूम पंप जो है वो इवैक्यूएट करता है एयर को, तो एयर टाइट ग्लास बेल जार जो है, ठीक है, उसको कनेक्ट किया जाता है वैक्यूम पंप के साथ. ठीक है, as the electric bell circuit is completed the sound is heard. तो जैसे ही क्या होता है कि जब सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो आप पहले तो हैं, आप क्या करते हैं, पहले आप कुछ साउंड सुन लेते हैं. ठीक है, if the air is slowly removed from the bell jar by using the vacuum pump, then the intensity of the sound goes on decreasing and no sound is heard when all the air is removed. तो जब भी इस तो एयर टाइट जार में जो पहले एयर जितना भी इसको पहले एयर था, ठीक है, जब तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जब सर्किट कंप्लीट हो गया तो इसमें से आप साउंड सुनेंगे. ठीक है, मगर जब वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें से जब वो एयर को क्या किया जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, जो साउंड आना जो है वो कम होता चला जाएगा और एक टाइम आएगा जब बिल्कुल भी साउंड आप नहीं सुनेंगे. तो क्योंकि जो मीडियम एयर है, ठीक है, जो एयर जो एज अ मीडियम काम कर रहा था, जिसमें से जो है साउंड जो है वो प्रोपिगेट कर रहा था, वो आगे चल रहा था, वो अब नहीं रहा. तो जब मीडियम नहीं रहा तो साउंड भी प्रोपिगेट नहीं कर पा रहा. जब प्रोपिगेट नहीं कर पा रहा तो हम उसको सुन नहीं पा रहे. साउंड ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. तो ठीक है, ये मीडियम होनी चाहिए, या कोई सॉलिड मीडियम होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, या गैसेस मीडियम होना चाहिए, जिसके थ्रू जो है साउंड जो है वो प्रोपिगेट करेगा, यानी आगे चलेगा. The speed of the sound is maximum in solid, less in liquid and least in gases. तो सबसे कम जो है साउंड की जो स्पीड जो वो गैसेस में है, और सबसे हाईएस्ट जो है वो किस में है, सॉलिड्स में है. और मीडियम टाइप की जो स्पीड रहती है साउंड की, वो किस में रहती है, वो लिक्विड में रहती है. ठीक है, तो ह्यूमन ईयर्स के बारे में बात करेंगे. We hear sound with our ears. ठीक है, तो ईयर्स जो ह्यूमन ईयर्स जो है, ठीक है, उन जो भी हम साउंड सुनते हैं वो तो विद द हेल्प ऑफ ईयर्स सुनते हैं. द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक फनल. ठीक है, तो आउटर शेप जो है ईयर की वो बिल्कुल क्या है, वो बिल्कुल फनल की तरह है. व्हेन द साउंड एंटर्स द ईयर इट ट्रैवल्स डाउन अ कैनाल which has the thin structured membrane at the end. It is called एयर ड्रम. ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, ठीक है, तो एयर ड्रम कहाँ पर है, ये देखिए एयर ड्रम है. तो ये एक कैनाल है. ठीक है, कैनाल जैसी है. तो यहाँ से जो है साउंड एंटर हो गया. ठीक है, तो साउंड एंटर हो गया, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर एयर ड्रम है. तो ठीक है, तो एयर ड्रम से क्या होगा, ये जो वाइब्रेट होना शुरू होता है तो आगे सिग्नल चली जाती है. तो फिर आगे जाके ब्रेन जो है उसको प्रोसेस करके हमें समझ आ जाता है कि जो साउंड आगे वाला, जब कोई साउंड हम कोई भी किसी से बात करते हैं, ठीक है, वो भी इन फॉर्म ऑफ साउंड होता है, वो हम सुन लेते हैं तो हमें वो समझ आ जाता है. द ईयर ड्रम सेंड्स द वाइब्रेशन टू द इनर ईयर एंड सिग्नल आर कैरीड टू ब्रेन. ठीक है, तो ईयर ड्रम क्या करता है, वो इनर ईयर जो है उसमें जो है सिग्नल्स को भेज देता है और आगे से वो ब्रेन में चली जाती है, ब्रेन प्रोसेस करता है, तो हम फिर अकॉर्डिंगली साउंड को समझ पाते हैं. तो आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग लोन स्टार अकेडमी. तो अगर आप ये वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स अ लॉट.